मेरे लिए अस्सी और काशी कुछ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे हैं, इतिहास की नज़र में सुलझे हुए फिर भी काफ़ी हद तक उलझे हुए, जिन्हें आज भी पढ़ा नहीं जा सका। दैट राइटिंग, दैट लैंग्वेज। मुझे आज भी याद है वो अस्सी के लिए मेरी पहली कविता, जो उस तक पहुंचने से पहले ही आधे से अधिक पूरी हो गई। अब तो मिलना बनता है, इतनी बेचैनी, बात इतनी भी क्या ज़रूरी हो गई। बात से बात याद आया कि मुझे कोई देखे तो सोचे, वो जो सीरियस, शांत और खड़ूस का टैग लेकर चलती है, वो लड़की इतना बोलती है। सॉरी, आई एम स्टिल सिंगल। बात ही नहीं बनी किसी से, क्योंकि बिना बोलती चीज़ें मुझसे बहुत बोलती हैं, और मेरी बातें भी गंगा के लहरों के साथ परवान पर होती हैं। मेरे पैर अस्सी की सीढ़ियों पर चलते जाते हैं, जो अगर मन बिगड़ गया तो गंगा के साथ धुन मिलाकर उनके लय में गुनगुनाते हैं। और मैं भटकती किसी आर्कियोलॉजिस्ट की तरह एविडेंस की तलाश में, मिल जाए कुछ हजार बातें कुछ इसी आस में। सुकून है उस भीड़ में, किसी की आशिकी का महफूज घर, और किसी दिल जले देवदास के लिए अस्सी की सुबह शाम उसका हम सफ़र। कुछ मिल जाएंगे भटकते कल की खोज में, और कुछ कल से छूट जाने की चाह में, खुद को गंगा में डुबाते और डूबते अपनी बोझ में। ठीक तो है, हर शाम की रंगीन संगम यही है, कुछ उदासी का मुफ्त इलाज, तन मन से तन्मय होती भीड़, और हर हर महादेव की गूंज का आवाज़। और गंगा के इस पार से उस पार का दो कोना, फिर भी उसका एक होना, और इसके छिपे कुछ खास राज यही है। मुझे पता है मेरी अस्सी की गंगा से अब भी बहुत बातें कही।